अस्सलाम वालेकुम माय क्यूरियस फॉलोअर्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा लेक्चर है कैंसर बायोइन्फॉर्मेटिक्स के ऊपर, यानी कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेनेटिक एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग इटरेटिव एनालिसिस ऑफ कैंसर। और इसलिए जो टूल यूज होता है वो इसी के एब्रिविएशन से है GEPIA। ये क्या करता है? ये आपको तमाम का तमाम स्टैटिक एनालिसिस करके देगा कैंसर के जीन का और स्पेसिफिक कैंसर से रिलेटेड। ये मल्टीपल जीन के एक्सप्रेशन दिखाएगा और ये उनके स्टैटिकल फार्मूलाज को लगा के आपको सिर्फ एक्सप्रेशन के एनालिसिस करके देगा। आइए देखते हैं GEPIA कैसे काम करता है। माय क्यूरियस स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग इंटरेक्टिव एनालिसिस ऑफ कैंसर। यानी कहने का मकसद ये है कि अगर आपने कैंसर के ऊपर कोई भी जेनेटिक एक्सप्रेशन के एनालिसिस देखने हैं, उसमें स्टैट की या डिफरेंट किस्म की जो फिगर्स को लेना है या बार ग्राफ्स को लेना है या डिफरेंट किस्म के जो है वो कैंसर के ऊपर सेम जीन या डिफरेंट जीन का सेम कैंसर के ऊपर आपने एक्सप्रेशन अगर देखना है तो आपको आना पड़ेगा GEPIA2 की इस वेब लिंक के ऊपर। यहाँ पे इसका लिंक अवेलेबल है, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा। आइए देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से एक्सप्रेशन एनालिसिस अवेलेबल है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ मैंने सिंगल जीन एनालिसिस यहाँ पे है, फिर कैंसर टाइप की बेस पे एनालिसिस है, फिर कस्टम डाटा एनालिसिस है, फिर मल्टीपल जीन एनालिसिस है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपने यहाँ पे फैच आउट करनी है, एक्सप्रेशन एनालिसिस है, दिस वन। इस ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए तमाम के तमाम यहाँ पे एक्सप्रेशन एनालिसिस अवेलेबल है। जनरल क्या है, डिफरेंशियल जीन एनालिसिस कौन से जिसको हम डेक भी बोलते हैं, ठीक है। फिर एक्सप्रेशन एनालिसिस कौन सा है, सर्वाइवल एनालिसिस क्या है, आइसोफॉर्म क्या होती है, कोरिलेशन के एनालिसिस क्या होती है, सिमिलर जीन डिटेक्शन क्या होती है। तो ये सारे के सारे एनालिसिस हम वन बाय वन अभी आप देखेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि सिंगल जीन जो है उसका क्या इंपैक्ट होता है कैंसर में। और अगर आपके पास कोई भी जीन है और आप देखना चाह रहे हैं कि इसका कैंसर में क्या इफेक्ट है, तो आपको जस्ट इस सर्च बार में आके उसको उस जीन का नाम जो है टाइप करना पड़ेगा इनमें से किसी एक फॉर्मेट में। तो मैं उसका सिंपल नाम दे रहा हूं जो हमारे पास जो है एनजेनमें के ऊपर अवेलेबल है। UBE2C जीन जो है उसको मैं देखना चाह रहा हूं कैंसर में उसका क्या रोल है। सिंपल यहां से हम स्टार्ट लेते हैं, जस्ट क्लिक ऑन गो PIA। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो विद इन अ फ्यू सेकंड जो है आपको इसके रिजल्ट दे देगा। ये देखें तो यहाँ पे जो है वो सारे इसके रिजल्ट्स अवेलेबल है। ये उसका नाम आ गया जीन का, उसकी इंसैम्पल की आईडी आ गई, यहाँ पे इसको भी यूज करके आप सर्च कर सकते हैं। फर्दरमोर उसके जो है यहाँ पे कंप्लीट नेम आ जाएगा, यूबीक्यूटिन कंजुगेटेड एंजाइम E2C आ जाएगा। फिर उसका क्या रोल है हमारी बॉडी के अंदर, बॉडी में कौन कौन से ये एंजाइम किस जहाँ पे एक्टिवेट होता है, और फिर फर्दरमोर इसके सूडो जीन्स कौन कौन से हैं और किस क्रोमोसोम नंबर के ऊपर ये अवेलेबल है, साथ इसका रेफरेंस भी अवेलेबल है। फर्दरमोर ये हमें बताएगा कि कौन कौन सी जो है इस जीन को किस डाटाबेस उसने फैच आउट किया, सारे डाटाबेस यहाँ पे अवेलेबल, जैसे कि यहाँ पे NCBI एनसैम्पल है, EBI, ये सब कुछ है। और फिर इस जीन का बॉडी में, यानी कि ये जीन जो है बॉडी में किस तरह का कैंसर काज करता है, तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे कि उसने मीडियन एक्सप्रेशन के बेस पे, जैसे मोड मीडियन हमारे पास होता है, ट्यूमर और नॉर्मल जीन की बॉडी मैप यहाँ पे दिया हुआ है। जस्ट क्लिक करें, इसको ऑन कर दें। यहाँ पे जैसे उसको आप ऑन करेंगे तो ये देखें जो रेड कलर में ये जीन जहां जहां जाके जितना एक्सप्रेस हो रहा है उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। और इस साइड पे आ जाए जो ग्रीन कलर में ये नॉर्मल जीन की जो है वो आपके सामने जो है उसकी वैल्यूज आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल हम इस जीन को देखना चाह रहे हैं कि ये ब्रेस्ट कैंसर में कैसे हो। जस्ट क्लिक ऑन हियर, देखिए ये ब्रेस्ट में जो 5.8 इसकी एक्सप्रेशन आ रही है। सिमिलरली अगर नॉर्मल जीन की बात करें तो वो 1.27 है। आपको डिफरेंस दे रहा है कि नॉर्मल बॉडी में क्या इसका इफेक्ट होता है और कैंसर बॉडी में इसके एक्सप्रेशन क्या होते हैं। तो यूं आप किसी भी जीन का जो एक्सप्रेशन एनालिसिस दे सकते हैं नॉर्मल बॉडी में या कैंसर बॉडी में। नीचे अगर आप आ जाए तो उसका ये प्लॉट भी दिया हुआ है। तो ये देखिए ये ट्रांसक्रिप्ट पर मिलियन यानी कि TPM इसको बोलते हैं, उसमें नीचे यहाँ पे देखिए तो ये उसने नंबर दिया हुआ है, नंबर ऑफ कितने इंडिविजुअल से और कितना उसका एक्सप्रेशन है। अगर हम ट्यूमर की बात करें तो ये आपको रेड कलर में सारे ट्यूमर सेल्स नजर आ रहे हैं, और हम नॉर्मल की बात करें तो ग्रीन कलर में आपको जो है वो नॉर्मल नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब अगर आप इस ओवरऑल मैप को अगर देखो तो ऊपर ये सारी कैंसर की टाइप्स आ रही हैं। हमारे पास जो फर्स्ट है एडिनोकार्टिसल कैंसर आ जाता है, फिर ब्रेस्ट कैंसर है, फिर ब्लैडर कैंसर है, देन सो ऑन मेनी कैंसर यहाँ पे मेंशन है। लेकिन अगर ओवरऑल मैप देखा जाए तो इस जीन का मोस्टली जो है कैंसर की प्रोपोगेशन में इसकी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, क्योंकि रेड जो है यहाँ पे पीक्स क्या है ज्यादा नजर आ रही है, उसके ट्रांसक्रिप्ट एक्सप्रेशन नजर ज्यादा आ रही है, जबकि ग्रीन क्या है कम है। सिमिलरली नीचे आए तो बार डायग्राम से भी आपको नजर आ रही है, वेरी क्लियर है, ट्यूमर एक्सप्रेशन रेड कलर में दिखाए गए हैं, ठीक है। और नॉर्मल में जो इसका कलर जो एक्सप्रेशन है वो क्या किसमें दिखाए गए हैं, ब्लैक कलर में। तो अगर आप इस कर्सर को ऊपर रखेंगे तो आप उसकी वैल्यूज भी दिखाएगा कि कितने लाख 2 की जो वैल्यू है, कितनी ट्रांसक्रिप्ट पर मिलियन +1 की वैल्यू कितनी एक्सप्रेशन आ रही है। तो हर एक में एक्सप्रेशन इसके ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो इसके नीचे अगर आ जाए तो हमारे पास जो इसके जो आइसोफॉर्म भी उसने दिखा दी है, यानी कि इस जीन की कौन सी और ऐसी फॉर्म है, ठीक है, और उनकी जो है वो सैबल आईडी क्या है और क्या वो प्रोटीन कोडिंग ही नहीं है, तो उनका ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर जो है लेवल क्या एक्सप्रेशन लेवल क्या जो ऊपर यहाँ पे 1 2 3 4 आ रहा है, तो वो भी इसने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो यूं आप किसी भी एक जीन के ऊपर अगर आप कंप्लीट उसके बारे में डिटेल जानना चाह रहे हैं इन सिंपल कि ये जीन कैंसर में इन्वॉल्व है या नहीं, तो आप यहां से उसको देख सकते हैं।
अब क्योंकि हम जो है डिफरेंट किस्म के कैंसर में इसका एक्सप्रेशन देखना है, तो इसके लिए आपको कैंसर जो यहाँ पे नीचे मेंशन थे डिफरेंट किस्म के ये वाले कैंसर की एब्रीवेशन का अगर आपने जानना तो आप जस्ट क्लिक करें यहाँ पे, क्लिक हियर के ऊपर, तो यहाँ देखें ये आपको उसकी तमाम की एब्रीवेशन दे देगा। जैसे हम मोस्टली जो है इसमें ACC यूज करेंगे, ठीक है, जैसे इसका यहाँ पे नाम मेंशन है रेनोकार्टिकल जो है वो कार्सिनोमा, ये कैंसर कहते हैं उसको। इस तरीके से BLC है ब्लैडर कैंसर है, BRC ये ब्रेस्ट कैंसर है, एंड देन सो ऑन। अगर हम नीचे चलते जाए तो ये DLBC जो है लिफोमा कैंसर है, देन HNSK हेड एंड नेक कैंसर है। तो ये सारे कैंसर की यहाँ पे एब्रीवेशन अवेलेबल है। अगर आपको कंफ्यूज हो एब्रीवेशन तो आप यहाँ उसको आके देख सकते हैं। अब हम फर्दर मूव करते हैं अपने जो है डिफरेंशियल जीन एनालिसिस के ऊपर, जस्ट उसके ऊपर क्लिक तो ये आपको लेके आ जाएगा इस पेज के ऊपर। तो हम यहाँ पे ACC जो पहले हमारे पास एड्रेनोकार्टिकल कैंसर जो उसी को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अब हमें डिफरेंशियल एनालिसिस देखना चाहिए बाय इनोवा, ठीक है। अब यहाँ पे हम जीन जो है वो चेक इसको पिक कर देंगे, यहाँ पे जीन को सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पे दो चीज आ रही है। आप इसको ओवर एक्सप्रेशन देखना चाह रहे हैं, अंडर एक्सप्रेशन, यानी कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि इस कैंसर के अंदर जो है वो इन जीन जो भी जीन्स है उनके एक्सप्रेशन जो है ओवर है या जो है वो अंडर है। तो इसके लिए आप हेल्प पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। ये आपको तमाम के तमाम स्टैटिक एनालिसिस की डिटेल देगा कि log2 FSFC की वैल्यू क्या है, यानी कि कितने परसेंट जो है वो फोल्ड चेंज आएगी आपके नॉर्मल और जो है आपके कैंसरियस सेल में, ठीक है। फिर Q वैल्यू आपको दिखाएगा, फिर परसेंट कट ऑफ दिखाएगा। ये सारी हेल्प में जाकर आप सारी चीज यहाँ पे देख सकते हैं। जस्ट आपने क्लिक करना है प्लॉट के ऊपर, ठीक है। बहुत से बात है कि हम जो है अंडर और ओवर एक्सप्रेस यानी कि रेड कलर में जो हमारे पास ओवर एक्सप्रेस होंगे और अंडर हमारे ग्रीन कलर में होंगे। ये देखिए ये हमारे सारे के सारे यहाँ पे क्रोमोसोम्स अवेलेबल है। टोटल 23 हमारे क्रोमोसोम यहाँ पे अवेलेबल है, 1 से लेकर जो है XY यानी कि 23rd क्रोमोसोम पे। या जहां जहां पे आपके पास ग्रीन कलर है मतलब है कि वहां पे जो है मोस्टली इस कैंसर के अंदर ये जीन क्या है, यहाँ पे क्या है, अंडर एक्सप्रेस है। लेकिन यहाँ रेड कलर आपको नजर आए मतलब वहां पे क्या ओवर एक्सप्रेस है। और फर्दर मोर अगर आप इसको जो है कंपैरिजन करना चाह रहे हैं इसका, तो वो भी नीचे आपको ये देगा। अब देखिए ये तमाम के तमाम जीन के सिंबल्स आ गए, जो तमाम जीन जो कि ACC में इन्वॉल्व हैं उनकी एंसेंबल आइडिया की, उनका मीडियन वैल्यू आ गई। मीडियन वैल्यू किसकी, ट्यूमर की भी आ गई, नॉर्मल की भी आ गई, और दोनों का डिफरेंस इन द फॉर्म ऑफ फोल्ड चेंज भी आ गया। ये आपके पास डिफरेंस है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे अगर 495 तो यहाँ पे ये 0 मीडियन इसका है, तो 8.952 log2 की वैल्यू यहाँ पे आ रही है। कितना ज्यादा इसका एक्सप्रेशन इंक्रीज हुआ है किसमें, ट्यूमर सेल्स में। नॉर्मल में इसका एक्सप्रेशन इतना इस जीन का नहीं है। तो अब किसी खास कैंसर के ऊपर जो है डिफरेंट जीन के जो डिफरेंशियल एक्सप्रेशन एनालिसिस होते हैं वो भी आप यहां से आके देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हमारे पास जो डिफरेंशियल DIV एनालिसिस है, इसमें जो है हमारे पास प्रोफाइल होगी, बॉक्स प्लॉट होगा, स्टेज प्लॉट होगा, मल्टीपल जीन कंपैरिजन, चारों को हम देखते हैं। यहां पे आपने जस्ट एक जीन हमने यहां पे पिक किया, इसका नाम था ATIC, ठीक है। अब इस जीन को यहां से हमने पिक किया, बाय डिफॉल्ट वैल्यू हमने रहने दी यहाँ पे नोवा के साथ हम जाएंगे। log2 फोल्ड चेंज जो है उसको भी हम उसी एज इट इज 1 स्टैंडर्ड्स का रहने देंगे बाय डिफॉल्ट। अब यहाँ पे हमारे पास तमाम कैंसर टाइप्स, आप जिन कैंसर को आपने सेलेक्ट करना है उसके ऊपर जस्ट आप कर्सर रखें, ठीक है, और कंट्रोल के बटन को प्रेस करें। जितने भी कैंसर आपके पास, जस्ट मैं जो है एड्रेनोकार्टिकल कैंसर या ब्लैडर कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर को सिलेक्ट करता हूं, क्लिक करें ऐड के बटन के ऊपर, ये तीनों यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। और जस्ट आप क्लिक करें प्लॉट के ऊपर, जैसे आप प्लॉट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए इनका प्लॉट बना के हमें दे देगा। यहाँ पे हमारे पास TPM आ जाएगा, ट्रांसफर पर मिलियंस आ जाएगा, या आपके पास ट्रांसफर पर मिलियन के कितने एक्सप्रेशंस हैं। और नीचे अगर आप आ जाए तो यहाँ पे आपको जो है T फॉर ट्यूमर सेल है, N फॉर नॉर्मल, जैसे हम पीछे ग्राफ देख रहे थे। और ये जो रेड डॉट्स आपको शो कर रहे हैं कि ये किस किस कैंसर के अंदर इसके एक्सप्रेशन ज्यादा है, इस सेल इस जीन के ATIC जीन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ गौर से अगर आप देखें तो आपको नजर आ रहा है ये वाला रेड कलर, यहाँ पे देखें ये ट्यूमर, ये सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर के अंदर जो है इसके जो है एक्सप्रेशन जो है वो ज्यादा है, यानी कि ये जीन ब्रेस्ट कैंसर को काज करने में सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है। तो यूं आप इस तरीके से किसी खास जीन को डिफरेंट किस्म की जो हमारे पास कैंसर है उनके अंदर उसके एक्सप्रेशन देख सकते हैं। फर्दर मोर आप हेल्प में जाके इसकी भी डिटेल दे सकते हैं। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं बॉक्स प्लॉट के ऊपर। ये हम बॉक्स प्लॉट के ऊपर आगे वही जीन हमने पिक किया, हमने ब्रेस्ट कैंसर को यहाँ पे सिलेक्ट किया, ठीक है, और उसके बाद प्लॉट पे आके सारी वैल्यू डिफॉल्ट रहने दी। और यहाँ पे देखिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक जीन का एक कैंसर के अंदर उसके एक्सप्रेशन दे दिए, जो पीछे हमें पिछले में हमें नजर आ रहा था कि इसमें इसके जो एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा है, उसी को हमने फर्दर जो डिकोड कर लिया। तो ये देखें रेड कलर में जो आपके पास यहाँ पे स्कैटर्ड फॉर्म में जो एक्सप्रेशन नजर आ रहे हैं, log2 की जो वैल्यू नजर आ रही है, ये जो है वो ज्यादा है, फोल्ड है एज कंपेयर टू किसमें जो है नॉर्मल में, नीचे लिखा हुआ है। यानी कि हमारे पास ट्यूमर में 1085 वैल्यू है जबकि इसमें 291 है। तो यहाँ पे वेरी क्लियर है कि इसके ब्रेस्ट कैंसर में एक्सप्रेशन जो है वो ज्यादा है, यानी कि वही जीन जो पीछे हमने यहाँ पे देखा था, दिस वन, जिसकी वैल्यू यहाँ पे आ रही थी, उसी को फर्दर मोर आप जो है यहाँ पे जाके बॉक्स प्लॉट में चेक कर सकते हैं। जब हम नेक्स्ट मूव करते हैं स्टेज प्लॉट पे, स्टेज प्लॉट से मुराद है कि ये कितने हद तक जो है इसके ऊपर लाइफ डिपेंडेंट और कब तक ये जो है इंसान को जिंदा रखेगा कि यहाँ उसकी डेथ काज करेगा। जस्ट क्लिक ऑन जो है वो स्टेज प्लॉट, जहां पे हम आ गए, उसकी हेल्प की सारी डिटेल अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम दोबारा वही जीन पिक कर रहे हैं और वहां पे हम ब्लैडर कैंसर को यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम सिलेक्ट किया, हमने प्लॉट के ऊपर क्लिक किया, तो ये देखिए हमें उसकी जो स्टेज प्लॉट यहाँ पे दे देगा, यानी कि स्टेज 2 कैंसर के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होगा, स्टेज 3 के ऊपर इसकी एक्सप्रेशन ज्यादा है, फिर स्टेज 4 पे और बढ़ जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि ये कैंसर की
की प्रोपोगेशन के साथ साथ इसकी जो है वैल्यूज बढ़ रही हैं। तो यहाँ पे अगर हम एफ वैल्यूज की देखें तो वो भी 0.0749 है, यानी कि कहने का मतलब है कि ये हमारे जो नल हाइपोथेसिस है उसको जो है ये रिजेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि नल हाइपोथेसिस में क्या वैल्यू दी जाती है इसकी एफ की स्टैटिकली, और एफ की वैल्यू मोर देन जो 2.5 हो तो हम कहते हैं कि हमारा जो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ है। लेकिन ये यहाँ पे क्या नल हाइपोथेसिस हमारा क्या है, ट्रू है, यानी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है स्टेजेस जो हमारे पास कैंसर की होती है उसमें इसकी प्रोपोगेशन क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे ये सारी डिटेल आप देख सकते हैं उस जीन की जो है वो स्टेज प्लॉट के साथ भी, और हेल्प में जाके यहाँ पे आपको जीन एक्सप्रेशन और पैथोलॉजिकल जो स्टेज है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन देगा ऑन द बेसिस ऑफ इनोवा रिजल्ट्स। ठीक है, तो ये आपके पास जो है डिफरेंट किस्म के स्टाइल लगा के आपको रिजल्ट दे सकता है। यहाँ पे फर्दर मोर हम मूव करते हैं मल्टीपल जीन कंपैरिजन, इसको क्लिक कीजिए तो हम इस पे आ जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास जीन की लिस्ट अवेलेबल है, मल्टीपल जीन्स है, और यहाँ पे हमने जो है वो 2 कैंसर पिक कर लिया, यानी ब्लैडर और ब्रेस्ट कैंसर हमने पिक कर लिया। ठीक है, इसको यहाँ पे आपने ऐड कर लेना, उसके बाद प्लॉट करना है। तो ये देखिए यहाँ पे इन तमाम जीन के एक्सप्रेशन दिखाए गए हैं अकॉर्डिंग टू दी नंबर्स। यहाँ पे देखिए जो सबसे ज्यादा एक्सप्रेशन है वो ABI1 का है। ठीक है, दोनों कैंसर में इसके सिमिलर है, फिर ABL1 का जो उससे कम है, फिर देन सो ऑन। तो यूं इस तरीके से हम इसके एक्सप्रेशन जो है इनके थ्रू देख सकते हैं कि इनमें से जितने भी जीन है उनके एक्सप्रेशन सबसे ज्यादा किस में आ रहे हैं, सबसे कम किस में आ रहे हैं, यानी कंपैरिजन कर सकते हैं इन मल्टीपल जीन्स का किसी एक कैंसर में या मोर देन 2 कैंसर के अंदर भी। ठीक है, तो ये इससे आप इसकी ये एनालिसिस भी यहाँ पे देख सकते हैं। फर्दर मोर अगर आप इसको प्लॉट करना चाहे प्लॉट भी कर सकते हैं, इसको यहाँ से इसकी जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं, किसी भी जहां पर रहते हो आप इस फिगर को डाउनलोड करके अपने आर्टिकल में यूज कर सकते हैं। तो यूं यहाँ पे हमारे पास जो है वो यहाँ पे एक्सप्रेशन जितने भी एनालिसिस वो खत्म हुआ, मूव करते हैं हम सर्वाइवल एनालिसिस के ऊपर, जस्ट क्लिक ऑन दैट। तो ये हमारे पास सर्वाइवल एनालिसिस बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म का ये ग्राफ है। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास वही सेम जीन ATIC हमने रखा, ठीक है, उसकी वैल्यूज जो है हमने 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल को दिया, और हम उसको देखना चाह रहे हैं DLBC के ऊपर। ये कैंसर की टाइप है। ठीक है, तो यहाँ पे हाई ग्रुप और लो ग्रुप हमारे पास शो किए हुए हैं इसने। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्लिक करना है प्लॉट के ऊपर। जैसे प्लॉट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये वेरी ब्यूटीफुल प्लॉट देगा कि हमारे पास लोअर ATC ग्रुप कौन सा है, हायर ATC ग्रुप कौन सा है। ये नहीं कहने का मतलब है अगर आप यहाँ पे देखें तो परसेंटेज ऑफ सर्वाइवर्स यहाँ पे दिया हुआ है 0 to 1 यानी कि 100% पे, और यहाँ पे मंथ्स दिया हुआ है कि कितने मंथ तक जो है ये पेशेंट जिंदा रहेगा अगर उसके पास ये कैंसर या उसकी डेवलपमेंट है। तो नॉर्मल तो आपको जो है ब्लू कलर में नजर आ रहे हैं लो ATC वैल्यू है, लेकिन हाई ATC वैल्यू जो है वो आपके पास ये है, वो आपको शो करेगी कहां तक जो है कितने मंथ तक जो है उसका सर्वाइवल रेट हमारे पास चल सकता है अगर ये कैंसर हमारे पास हो। और अब फर्दर अगर आप देखना चाहते हैं हेल्प में क्लिक करके तो यहां पे इनकी तमाम वैल्यूज दे सकते हो। यहां पे देखिए कट ऑफ हाई वैल्यू का मतलब है सैंपल विद एक्सप्रेशन हायर देन द थ्रेशोल्ड आर कंसीडर्ड एज द हाई एक्सप्रेशन कोहॉर्ट। ठीक है, और कट ऑफ वैल्यू अगर परसेंटेज लोअर होगी तो इसका मतलब है कि उसके एक्सप्रेशन क्या होंगे, लोअर होंगे। तो ये सारे स्टैटिस्टिक के एनालिसिस यहां पे दिए हुए हैं, लेकिन यहां इस मैप को आप डाउनलोड करके अपने थीसिस और रिसर्च में यूज कर सकते हैं, सिर्फ ये देखने के लिए किस कैंसर की वजह से या इस जीन के अगर लो एक्सप्रेशन हो तो जो सर्वाइवल कब तक है, अगर हाई एक्सप्रेशन हो तो कब तक इसका सर्वाइवल होगा उन दैट स्पेसिफिक कैंसर जो कि हमने यहां पे सिलेक्ट किया हुआ था। फर्दर मूव हम करें तो हमारे पास से आइसोफॉर्म की डिटेल में हम चले जाते हैं। तो आइसोफॉर्म का मतलब एक जीन की कितनी आइसोफॉर्म हो सकती है उस स्पेसिफिक कैंसर के लिए। तो हम दोबारा ATIC को देखते हैं किसके लिए, ब्रेस्ट कैंसर के लिए। ठीक है, यहाँ पर सिलेक्ट किया, प्लॉट किया, तो ये देखिए उसके डिफरेंट आइसोफॉर्म उसने दे दी है। इसको नीचे आ जाए तो ये इसका ब्यूटीफुल ग्राफ आ गया। तो इसमें देखिए जो सबसे ज्यादा इसके आइसोफॉर्म पाए जाए, इसके एक्सप्रेशन ज्यादा आ रहे हैं, दिस वन है ATIC 016। ये आइसोफॉर्म जो सबसे ज्यादा एक्सप्रेस हो रही है, बाकी जो है 1.3 3.1 लोअर और मैक्सिमम वैल्यू अब देखो तो बाकी की इतनी एक्सप्रेशन नहीं है। जो सबसे ज्यादा एक्सप्रेशन इसके हमारे पास आ रहे हैं वो ATIC 01 है फॉर दिस कैंसर, या जो हमारे ऊपर ब्रेस्ट कैंसर दिया हुआ है। तो आप इसमें जीन के जो डिफरेंट किस्म के आइसोफॉर्म या उसके जो डिफरेंट किस्म के जो होमोलॉग्स होते हैं उनको भी आप देख सकते हैं स्पेसिफिक कैंसर के ऊपर। और फर्दर हम मूव करते हैं, हम कोरिलेशन एनालिसिस की बात करते हैं। कोरिलेशन एनालिसिस में हमारे पास हमने 2 जीन पिक कर लिए हैं और देखते हैं इनका स्पेसिफिक किसी एक कैंसर के ऊपर इनका क्या इफेक्ट होता है। तो हम एक कैंसरियन सेल की टाइप पिक कर ले, उसको ऐड कर लेते हैं, एक नॉर्मल की पिक कर लेते हैं, उसको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। देन हम क्लिक करते हैं प्लॉट के ऊपर, तो ये देखिए उसका स्कैटर्ड आपको जो है कोरिलेशन का जो है यहाँ पे डायग्राम आ गया। ग्राफ में अगर इसकी वैल्यूज देखें तो ये हमारे पास देखिए स्कैटर्ड जो है यहाँ पे ग्राफ अवेलेबल है कोरिलेशन का। ठीक है, यहाँ पे log 2 की वैल्यू दी हुई है और यहाँ पे log 2 की जो है वो ट्रांसक्रिप्ट पर मिलियन की वैल्यू यहाँ पे PDC की दी हुई है, यहाँ पे INFG जीन की दी हुई, दोनों जीन्स की है। यहाँ पे उनके स्कैटर्ड जो है डायग्राम, लेकिन R यानी कोरिलेशन की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है 0.47। इसका मतलब है कि अगर इसकी वैल्यू जो है R की कोरिलेशन की वैल्यू इतनी आती है, इसका मतलब दोनों जीन जो है एक दूसरे के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट है, इनके दरमियान कोरिलेशन की वैल्यू सिग्निफिकेंट है और ये दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करने के बाद जो है कैंसर को इंक्रीज करते हैं या कैंसर को बढ़ाते हैं, ब्रेस्ट कैंसर को। ठीक है, ये उसके लिए यहाँ पे इसकी यहाँ पे हमने सेलेक्ट किए हुए हैं। तो यूं यहाँ से इस ग्राफ को भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और फर्दर मोर अगर आप इसकी जो है वो फर्दर इसकी जो है वो जस्टिफिकेशन चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ द स्टैट, तो आपको यहाँ पे इसकी सारी स्टैट अवेलेबल है।
ठीक है। अब लास्ट हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है उसको हम मूव करते हैं, वो हमारे पास है जी सिमिलर जीन डिटेक्शंस। ठीक है, ATC है, इसमें हमने दो उसी तरीके से कैंसर सेलेक्ट कर लिए हैं। हम ये देखना चाह रहे हैं क्या इसके अलावा और भी कुछ जीन इससे जो सिमिलर हैं, ठीक है, क्या वो यहाँ पे पाए जा सकते हैं और क्या वो इस कैंसर को इंक्रीज करते हैं। हमने उसी तरीके से दो कैंसर जब पिक कर दिया, लिस्ट में हम क्लिक किया तो ये देखिए हमारे पास जो सिमिलर जीन थे, जीन सिंबल्स यहाँ पर उसने दे दिए जो कि ATIC के सिमिलर जीन थे, लेकिन सिमिलर किस बेस पे, इन कैंसर के अंदर जो है एक्सप्रेशन की बेस पे। यहाँ उनके एंसेंबल की आईडी आ गई और यहाँ पे उसका PCC यानी कि पैरिसन कोफिशिएंट जो है कांस्टेंट यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई उसकी। तो यहाँ पे देखो 0.6, 0.6, 0.65 यहाँ पे वैल्यू दी। अगर ये वैल्यू हमारे पास 0.5 से ज्यादा आती है इसका मतलब ये सिग्निफिकेंट है। ये जीन भी ATIC की तरह ही जो है वो इन कैंसर के अंदर इन्वॉल्व है और उसके एक्सप्रेशन में या इसकी प्रोपोगेशन में ये इन्वॉल्व है। तो यूं आप सिमिलर जीन जो डिफरेंट किस्म के हमारे पास पाए जाते हैं उनकी डिटेक्शन कर सकते हैं डिफरेंट कैंसर के अंदर भी। तो इस तरीके से जो अगर आप में को किसी भी पॉइंट के ऊपर ये तमाम एक्सप्रेशन के एनालिसिस हमने देख लिए, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी भी पॉइंट के ऊपर जो आपको इशू आता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के सिग्निफिकेंट को देखने के लिए या किसी और, आपने जस्ट क्लिक करना है इस एग्जांपल के ऊपर। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको देखिए एग्जांपल की फॉर्म में तमाम के तमाम रिजल्ट जो है और साथ उसकी डिस्क्रिप्शन दे देगा। ठीक है, उनके स्ट्रक्चर्स क्या है, फिर उसी तरीके से उनके जो सिमिलर जीन के एनालिसिस क्या क्या थे, फिर इसी तरीके बॉक्स प्लॉट के रिजल्ट क्या थे। ठीक है, फिर जो है वो कस्टम डाटा क्या था, जितने भी हमने रिजल्ट पीछे डिस्कस किए हैं, डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन के एनालिसिस यहाँ पे दे रहा है वो। ठीक है, ये सारे के सारे जो है आपको एनालिसिस यहाँ पे भी उसने प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है, और उसके बाद उसके एनालिसिस के अंदर जो डिफरेंट किस्म की स्टैट यूज हुई है, जैसे कि शुरू में हमने खास जीन के लिए जनरल सेलेक्ट किया था वो। ठीक है, उनके तमाम के तमाम स्टेजेस आ गए हमारे पास। ठीक है, तो ये तमाम के तमाम एनालिसिस जो है विद इन वन एग्जांपल भी आपको यहाँ पे वो शेयर कर रहा है। अगर आपको वहां से कोई भी कंफ्यूजन तो आप यहाँ इस एग्जांपल के ऊपर आकर या इन बटन्स के ऊपर आप क्लिक करके, यानी एनालिसिस ये वही है, जहां जहां आप क्लिक करेंगे तो वहां पे सर्वाइवल मैप आ गया, आपको वहां पे ले आएगा। ठीक है, डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे ले आएगा। तो यहाँ से भी आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सकते हैं। मैं इस पॉइंट पर जरूर पहुंचाऊंगा कि अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट न्यू टॉपिक डिसाइड करना चाह रहा है कैंसर के ऊपर तो उसको GEPI के ऊपर जरूर आना चाहिए, क्योंकि इस तरह के एक्सप्रेशन एनालिसिस जो है आपको किसी भी और टूल के थ्रू नहीं मिलेंगे। गुड लक योर स्टडी विद कैंसर।